रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, लेकिन जब श्रृंगवेरपुर में पहुँचे तो निषाद राज को भरत जी को सेना देख करके, उनका पताका फहराता हुआ देख करके निषाद राज के मन में पाप हो जाता है कि लगता है भरत भैया मेरे प्रभु श्री राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं चित्रकूट में, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। यही हम कथा कहेंगे। पहले राम जी को नाम ले लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल को हरने वाले, मंगल भवन में करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो कि प्रभु श्री राम जी ऐसे हैं, उनका केवल कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि प्रभु श्री राम जी ऐसे दयालु हैं कि जो जम्हाई लेते वक्त राम राम कह कर के जम्हुआता है, उसका पूरा जो होता है शरीर पर पूरा पाप जो है धुल जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम जी मेरे दयालु हैं। ये कृपालु श्री राम जी कहाँ तक से मैं इनका बखान करूं। बहुत छोटे छोटे नीच जाति को इन्होंने अपनाया है कि जिसको अपनाया है वो इनका वर्णन करते, गुण गाते और थकते नहीं है। जैसे कि ये कथा आया है कि जब भरत जी जाते हैं चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए, तो सारा अयोध्या वासी तैयार हो जाता है कि हम भी आपके साथ में चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब लोग चलते हैं। तो सारा वही लोग बच गए अयोध्या में जो बूढ़े या बालक थे, नहीं तो सारा अयोध्या का नगर भरत जी को राम जी के मनाने के लिए चल दिए। मुनि वशिष्ठ मुनि जी भी थे, तीनों माता थी, सब लोग चल दिए। जब भरत जी श्रृंगवेरपुर में पहुँचे तो वहाँ सरस्वती नाम की नदी है, पार होना पड़ता है। श्रृंगवेरपुर में पता चला निषाद राज को कि भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट। ये है प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई। तो निषाद राज को मन में पाप हो जाता है कि लगता है मेरे प्रभु श्री राम जी को मारने के लिए चित्रकूट में जा रहे हैं। इतना अगर मनाने के लिए या मिलने के लिए जाते तो अकेले जाते या एकाध लोग साथ में होते। इतनी बड़ी सेना पताका फहराते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब भरत जी के मन में पाप है। ये मनाने मिलने नहीं जा रहे, सोच रहे हैं कि वहाँ पर वो है वन में, तो हम दोनों भाई को मारकर कंटक राज करेंगे। तो ये हम होने नहीं देंगे। अब निषाद राज अपने नगर निवासियों से सबसे कह दिए कि तुम लोग तैयार हो जाओ,
श्री राम जी के लिए मरने मिटने के लिए तुम तैयार हो जाओ। फिर ये अवसर नहीं आएगा, क्योंकि उनके छोटे भाई जा रहे हैं उनके मारने के लिए। अगर मिलने के लिए जाते तो इतनी बड़ी सेना की क्या आवश्यकता है। यही कहते हैं कि रहता है क्या होता है क्या, लोग समझते हैं क्या, जो कि आज भी सबके मन में है। और उल्टा सोचना हमेशा हानिकारक ही होता है। निषाद राज सारा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाते हैं, सबको तैयार कर देते हैं। नाव घाट से हटा दिया जाता है कि कोई पार न हो पावे। उसमें से एक बूढ़े आदमी बोला कि देखो भाई, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन फिर से एक बार भरत जी से मिल लेनी चाहिए। शत्रुता का और मिलन का बात मिलने से समझ में आ जाएगा। ऐसा न हो कि कहीं अपने मन से सोच समझ करके युद्ध छिड़ गया तो बहुत हानिकारक होगा। यह बात निषाद राज को मन में बैठ गया कि हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मिल लेना चाहिए। अब अपने आदमियों से निषाद राज जी कहते हैं कि तुम लोग जगह जगह अपना अस्त्र शस्त्र ले करके छुप जाओ। हम जा रहे हैं भरत जी से मिलने के लिए। मिलने के लिए हम जा रहे हैं। जैसा हम देखेंगे भाव कुभाव उनका, वैसा हम इशारा करेंगे। जब इशारा करेंगे तो तुम लोग उसी के अनुसार अपना काम करना। ओके, ठीक है। तो अपना अब सबको सचेत करके निषाद राज जाते हैं भरत जी से मिलने के लिए। जब वहां जाते हैं भरत जी से मिलने के लिए, तो भरत जी मिलते हैं। अब भरत जी को पता चलता है कि ये मेरे भैया राम के मित्र हैं, इनसे मिल करके राम भैया बन गए थे। इतना सुनते ही भरत जी निषाद राज को दौड़कर गले से लगा लिए, जो कि निषाद राज दंडवत प्रणाम करना चाह रहे थे, लेकिन करने नहीं दिए। उन्होंने जाकर के उठा लिया अपना भैया के मित्र समझ करके कि जब तुम मेरे भैया के मित्र हो तो मेरे भी भाई हो गए। भाई की तरह गले से लगा लेते हैं भरत जी। जब गले से लगा लेते हैं तब स्वभाव बदल न गया भरत ये निषाद राज जी का। वो प्रेम देख के निषाद राज को अंतरात्मा धिक्कारने लगता है कि अच्छा हुआ हमने कुछ अनर्थ किया नहीं। अगर बूढ़े आदमी ने नहीं समझाया होता तो न जाने क्या से क्या हो गया होता। इसलिए ये बात पर यह रामायण में दर्शाया गया है कि कोई कार्य करने से पहले खूब अच्छी से ठोक ठिठाना चाहिए, उसे सोच समझ लेना चाहिए। कभी सोच में भी गड़बड़ हो जाता है, आंखों देखा हाल भी धोखा हो जाता है। कहते हैं कि अपने आंखों से हमने देखा है, मेरे सामने की बात है, उसमें भी कहीं बहुत कभी कभी अनर्थ हो जाता है। इसलिए कोई कार्य करे तो सोच समझ के करना चाहिए।
सोपत सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परमा होत भुवन विख्यात। मूर्ख पामर चंडाल सबर खस एवं कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। अब निषाद राज जी सबसे मिलते हैं और निषाद राज जी तो जो मिलते हैं निषाद राज को राम को सखा जान करके लक्ष्मण के रूप में सब लोग देखते हैं और सब गले मिलते हैं निषाद राज जी से। माताएं के पास गए तो तीनों माताएं लक्ष्मण जी के रूप में देखी और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया कि तुम लाखों हजार वर्ष जियो और तुम अपना राज्य भोगो। सब लोग निषाद राज के बहुत प्रकार से सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं। अयोध्यावासी यह सबके मुंह से बड़ाई सुनकर निषाद राज अपने आप अपने भाग्य को बड़ी सराहना करते हैं। कहते हैं कि मेरे जैसे बड़ भागी कोई है नहीं। अगर हम राम जी से मित्रता न करते तो आज जो हम कुल का भूषण बने हुए हैं हमें नहीं मिलता। जो हम सब अयोध्यावासी से इनके सखा से सबसे हम मिल रहे हैं, वशिष्ठ मुनि जी भी थे, सब लोग प्यार भरी निगाहें से निषाद राज को देखते हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते थकते नहीं हैं निषाद राज को। इसी से कहते हैं कि रहो तो बड़े आदमी के साथ रहो, संगति करो ठीक है, लेकिन हमेशा अपने से श्रेष्ठ आदमी के साथ संगति करो। बैठो तो श्रेष्ठ आदमी के पास बैठो ताकि तुम्हारे जो अंदर अवगुणता है, मूर्खता है, सब छिप जाए और तुम्हें बड़े लोगों के साथ रहोगे ना तब बड़ापन मिलेगा, बड़ाई होगी, तुम्हारी वैसी जगह पर पूजा की जाएगी। और छोटे लोग चोर चंडाल के साथ रहोगे तो उसी तरह बर्ताव होगा जैसे कि उन लोगों का होता है। कोई अच्छी निगाह से तो पहले देखेगा नहीं, कोई तुमसे नज़र तो अपना मिलाएगा नहीं, प्रेम भरी बात नहीं कहेगा। जो तुम कहना चाहोगे शायद कोई सुनने वाला होगा। हमें तो लगता है कि राम का छोड़ कोई सुनने वाला नहीं होता है। राम ही ऐसी है कि सबकी बात सुनते हैं, सबसे मित्रता करते हैं। राम की तो बात ही निराली है। अगर राम को हम लोग गुण अपनाए ना तो हम यही धरती, यही परिवार, यही जीवन स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगेगा। अगर राम जी को बुद्धि हम अपनाएं तो स्वर्ग से अधिक सुंदर होगा। लेकिन कठिन है अपनाना, कहना आसान है, अपनाना कठिन है, नहीं हो पाएगा। लेकिन हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने में क्या जाता है। राम का गुण गाओ, अच्छे अच्छे आदमी के साथ रहो तो भूषण बन जाओगे अच्छे आदमी के साथ रहने से। नहीं अचरी जो जुग जुग चली आई, केहि न दीन ही रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुन सुन अवध लोग सुख लहाई। निषाद राज जैसे जैसे बताते हैं, अयोध्या के लोग सुन सुन करके बातें खुश हो रहे हैं।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कहते हैं युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी किसको बड़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भानि साध तेहि समय विदेहु। कह रहे हैं कि राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। विदेह के मतलब अपना देह के शुद्धि भूल गया, विदेह हो गया। प्रेम मुक्त होकर देह की शुद्ध भूल गई निषाद राज। एक राम का मित्र होने से उसे कितना बड़ाई मिल रही है। तो बात स्पष्ट सही है कि जो इतने से मान ली कि जो धरती पर साधु संत हुए हैं, राम का भजन करते हैं, राम का कीर्तन करते हैं, वो लोग कितना मान सम्मान पाते हैं। क्या करते हैं? किसी को कुछ नहीं करते हैं। राम का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, अपना गति मुक्ति बनाते हैं। लेकिन फिर हम लोग उनको खूब सेवा आदर भाव करते हैं कि राम का भजन करते हैं, ये संत जी हैं। इसी से ना उसी जगह पर चोर चंडाल को हम लोग देखेंगे तो उसे घृणा निगाह से देखेंगे कि ये अच्छा आदमी नहीं है। उसे वही आदमी पसंद करेंगे कि जो कि उनके योग्य हो। सब लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन संत लोगों को सब लोग पसंद करेंगे। ऐसे भगवान की महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि कहते हैं कि जो संत होते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, भगवान जब अपनाते हैं ना तो अपना जगह स्थान दे देते हैं। सब लोग उन संत लोग का पूजन करने लगते हैं। यही स्थान का मतलब हुआ, सब लोग दर्शन करने के लिए ललायित हो जाते हैं। क्या कितना से कितना दान पुण्य करने लगते हैं, उनको क्या से क्या सुख देने लगते हैं। अब बनाते हैं वो अपना, लेकिन हम करते हैं राम का भक्त समझ करके। हम ही जैसे वो लोग भी है पुरुष। हम लोग घर गृहस्थी में माया के जंजाल में फंसे हुए हैं, तो हम लोगों को कहने पर कोई बात नहीं सुनेगा। उसके पास फुर्सत ही नहीं है मेरी बात सुनने के लिए। तो अंतर हुआ ना कि जो राम का भक्त है, उनके दर्शन के लिए लोग मौका से मौका उनके लिए फुर्सत है, लेकिन हम लोग अपना बात कहना चाहेंगे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना फुर्सत है नहीं मेरी बात सुनने के लिए। तो माया के जंजाल में अपने परिवार में फंसे हैं, तो इस तरह का हमें व्यवहार मिल रहा है जगत में। और जो राम का नाम लेकर के भजन कीर्तन करके उनके में आसक्त हुए हैं, तो उन लोगों को वो तरह से पूजन हो रहा है, भक्ति भाव से सब लोग मिल रहे हैं, जितना होता है दान पुण्य कर रहे हैं। वही हाल निषाद राज का हो गया है कि राम का सखा होने के नाते सब लोग लक्ष्मण जी की तरह उन्हें कितना निषाद राज को प्यार करते हैं और भूरी भूरी सारे लोग प्रशंसा करते हैं। यह बात सुनकर निषाद राज खुशी के मारे गद गद हो गए हैं। अंदर उनकी प्रसन्नता का कोई सीमा न रही। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा,
पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। निषाद राज ने भरत जी के विषय में क्या क्या सोच रखा था, और जब सामने गया उनके व्यवहार स्वभाव भरत जी को देख लेने के बाद निषाद राज अपने सोच से या भरत जी के स्वभाव को देख करके दम विदेह हो गया। होता है अपना ही मन ग्लानि करने लगता है कि बताओ क्या बात या क्या हमने सोच रखा था। सकुच स्नेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धरी धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। पहले तो भरत जी के स्वभाव देख करके उसने टकटकी लगा करके हाथ जोड़े देखता ही रह गया। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। निषाद राज कह रहे हैं, हाय बहुत भाग्यशाली निषाद राज कहें कि राम को सखा हुए, और मेरे पास तो उतना शब्द है नहीं कि निषाद राज को किस तरह से हम बड़ाई करें। समुझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजहि रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने हेतुकी कृपावश अपना लिया। निषाद राज अपने गंभीरता से अंतरात्मा को सोचकर अपने आप को सराहना कर रहे हैं कि कितना मैं नीच जाती हूँ, कितना नीच कुल का हूँ, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपना लिया। यह समझकर जो रघुबीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है। निषाद राज जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो भजन नहीं करेगा मनुष्य, वो अपने आप से ठगा जाएगा। इस पृथ्वी पर जन्म ले करके और उनसे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से जो वंचित रह गया, उनका भजन कीर्तन नहीं किया, उनका शरण में नहीं गया, तो उसके जैसी अभागा है कौन। रामचंद्र जी को जो भूल गया या माया के बस उन्हें नहीं भज रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसके जैसी अभागा है कौन। वो अभागा है तभी तो उनके पास उनका नाम लेने में उसके बहुत भार लग रहा है, और माया में ग्रसित है।
और नहीं तो प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं हो रही है। जब उनकी कृपा होती है ना तो वही उनका शरण में भी जाता है, ये भी बात है। तो हम अपने कथा को यहीं पर विराम करते हैं, शेष भाग अगले कथा में।